तो आज मैं आपके साथ हर्बल लाइफ का वेट लॉस का या इंच लॉस करने का एक ऐसा फॉर्मूला शेयर करने जा रहा हूँ या फिर एक ऐसा प्लान शेयर करने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत ही रेयर लोगों को पता है या फिर कहिए बहुत ही कम लोगों को पता है। बहुत सारे कोचेस ने तो शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा और इस प्लान का नाम है हर्बल लाइफ 360। जी हाँ, ये एक बहुत ही सीक्रेट प्लान। अब इस प्लान का नाम 360 हर्बल लाइफ 360 क्यों रखा है? 360 का मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है, ये कई दफ़ा लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो कहते हैं कि हमारा वेट लॉस तो हो रहा है लेकिन इंच लॉस नहीं हो पा रहा है। कोई कहता है इंच लॉस तो हो रहा है लेकिन वेट लॉस नहीं हो पा रहा है। कोई कहता है कि बार बार भूख लगती है, ऐसे में क्या करना चाहिए। सो दोस्तों, ये प्लान उन सारी ही प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में मदद करता है, इसीलिए इसका नाम है हर्बल लाइफ 360। ये वेट लॉस करने में, इंच लॉस को फिक्स करने में, और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको बार बार शेक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ एक ही बार शेक लेना होता है। सो अगर आप इस प्लान को जानने में इंटरेस्टेड हो, अगर आप अपना वेट लॉस, इंच लॉस या फिर वेट से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है, या फिर अगर आप अपनी बॉडी को सिमेट्री में रखना चाहते हैं, तो ये प्लान आपके लिए बहुत 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 ही कारगर साबित होने वाला है। सबसे पहले इस प्लान में हम जानेंगे कि आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, आपका रूटीन कैसा होगा, आपका डाइट प्लान कैसा होगा। तीसरा, आपको एक्सरसाइज में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। चौथा, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा लास्ट में, जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। एंड एक और बहुत ही चीज़ अच्छे से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इस प्लान को फॉलो किया, आप बहुत अच्छे वेट लॉस के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस प्लान में आपको टोटल 8 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो इस प्लान में आपको टोटल 8 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक हर्बल कंट्रोल की, फिर आपको ज़रूरत है एक अफ्रेश की, एक मल्टीविटामिन की, एक सेल्यूलॉस की। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, हर्बल कंट्रोल अलग है और सेल्यूलॉस अलग है। 4 चीज़ें हो गई। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक प्रोटीन की, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। छोटा डब्बा काफ़ी है, आप चाहें तो बड़ा डब्बा भी ले सकते हैं। फिर एक शेकमेट और ये 2 फॉर्मूला 1। ऑलराइट, तो ये ऐसे करके आपको टोटल 8 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अफ्रेश में बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पर एक तुलसी का फ्लेवर है, लेकिन इसमें और भी फ्लेवर हैं जैसे कि लेमन, जिंजर, कश्मीरी कहवा, सिनेमन। तो आप अलग फ्लेवर भी चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे फ्लेवर्स एक जैसे ही। और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला 1 में भी फ्लेवर है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास 2 फ्लेवर हैं, जैसे कि ऑरेंज या फिर मैंगो। आप चाहें तो अपनी पसंद के 2 अलग अलग फ्लेवर्स ले सकते हैं। बनाना है, कुल्फ़ी है, वनीला है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, तो आप अपनी पसंद का फ्लेवर ले सकते हैं। तो ऐसे करके आपको टोटल इन 8 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ऑलराइट, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि रिसेंटली हमारे पास बहुत सारी ऐसी खबर आई है जब लोगों ने ऑनलाइन अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से या किसी वेबसाइट से परचेज़ किया तो उन्हें डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिला है। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आप हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो किसी ऑथेंटिक कोच से ही लें एंड प्रॉपरली वहाँ पर आप चेक करें कि जो उसके बार कोड्स हैं वो प्रॉपरली अवेलेबल है कि नहीं। बिकॉज कभी भी हर्बल लाइफ किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर नहीं सेल करता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन products are exclusively available through its network of independent distributors associates, not through any unauthorized sellers selling on e-commerce platform. So हर्बल लाइफ किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल नहीं करता है, इसीलिए सस्ते के चक्कर में आपको नुकसान हो सकता है। तो किसी ऑथेंटिक कोच से ही खरीदें, बिकॉज वही आपको गाइड कर पाएंगे और वही आपको अच्छे रिजल्ट्स दिलाने में मदद कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब आपका डाइट प्लान और आपका रूटीन कैसा होगा थ्रू आउट द डे, मैं यहाँ पर आपको पूरा प्रॉपर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से फॉलो करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर आप सभी से कहना चाहूँगा कि देखिए, सुबह उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सुबह जल्दी उठ पाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम रात को जल्दी सोएं। लेकिन आज के टाइम में डेफिनेटली मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग या हर दूसरा पर्सन रात को लेट सो रहा है, किसी ना किसी वजह से। कोई बिज़नेस रिलेटेड या फिर कोई माँ है जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है रह ही जाती हैं। इसीलिए अगर आप रात को लेट भी सो रहे हैं तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कोशिश करिए सुबह अगर आप जल्दी उठ सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं उठ पाते हैं तो कोशिश करिए कि सुबह 7 बजे के तो पहले ही उठ जाएँ। जो जल्दी उठते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उठ पाते हैं तो कोई बात नहीं, सुबह 7 बजे या उसके पहले तक उठने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद सबसे पहले उठने के बाद आपको एक काम जो करना है वो ये है कि आधा लीटर गर्म पानी पीना है या गुनगुना पानी पीना मस्ट है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो भाई आधे लीटर के आसपास या कम से कम 3 ग्लास तो आपको गर्म पानी पीना ही है या गुनगुना पानी पीना है। उसके 10 मिनट बाद आपको जो है अफ्रेश लेना है। अफ्रेश बनाना बहुत ईजी है, जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं। इसके अंदर आपको एक चम्मच मिलता है, ग्लास में एक चम्मच डाला आपने, छोटा सा 1 ग्राम का होता है, एंड उसमें 200 से 300 ml गर्म पानी डाल दिया। दैट्स इट, आपका फ्रेश तैयार हो गया। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में एंड कैलोरीज को बर्न करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है और ये बॉडी को भी डिटॉक्स करने में मदद करता है। जो हमारा चैनल देखते हैं डेफिनेटली उन्हें ये सारी चीज़ें पता होगी, बट जो लोग नए हैं उस पर्पज़ से मैंने आप लोगों को बता दिया।
इसके बाद आप फ्रेश हो जाइए, नहा धो लीजिए। नहा धोने के बाद आपको याद रखना है कि आधे घंटे के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज क्या करनी है वो तो मैं आपको इसके दूसरे पार्ट में बताऊँगा। फिर उसके बाद जब आप घर आ जाएंगे, मैं मान के चलता हूँ कि 8:30 बजे तक आपने नहा धो लिया होगा, आपने एक्सरसाइज भी कर लिया होगी, राइट। फिर उसके बाद आपको 9 बजे तक जो है थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, रिलैक्स करने के बाद आपको आपका शेक बनाना है, ठीक है। यही आपका ब्रेकफास्ट रहेगा। ब्रेकफास्ट में आपको कुछ और नहीं लेना है, आपको शेक लेना है। शेक कैसे बनता है? शेक बनता है 3 चीज़ों का, फॉर्मूला 1 का, शेकमेट का और इस प्रोटीन का। कैसे बनाना है? सबसे पहले आपको लेना है ग्राइंडर। ग्राइंडर में आपको सबसे पहले 1 स्कूप पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर का डालना है, फिर 1 स्कूप आपको शेकमेट का डालना है और 2 स्कूप आपको फॉर्मूले 1 के डालने हैं। एंड फिर उसमें सेम आप 200 से 300 ml पानी डाल सकते हैं। पानी ऊपर नीचे भी होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज पानी में कोई कैलोरीज नहीं होती है। तो इन तीनों को आपने प्रॉपरली मिक्स कर दिया। कैसे बताया मैंने? 1 प्रोटीन, 1 शेकमेट और 2 फॉर्मूला 1। इसको प्रॉपरली आपने मिक्स कर दिया, दैट्स इट। आपका जो शेक है वो तैयार हो गया और यही आपका ब्रेकफास्ट है। इसको धीरे धीरे करके अच्छे से, बहुत टेस्टी होता है, बनाकर जो है आप पी लीजिए। ये आपके पेट को भी 2-3 घंटे तक फुलफिल रखेगा। इसमें फाइबर भी है, इसमें प्रोटीन्स भी है, इसमें विटामिन्स मिनरल्स भी है, तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यहाँ तक आपका मॉर्निंग रूटीन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, मैं मानता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि सुबह शेक लेने के बाद आपको 1 टैबलेट लेनी है मल्टीविटामिन। कितनी? सिर्फ 1 टैबलेट लेनी है, दैट्स इट, डन। ऑलराइट, तो मैं मान के चलता हूँ कि 9 बजे तक आप लोगों का शेक वेक हो गया होगा। इसके बाद आपको 10 से 11 बजे के बीच में कोई भी एक सीजनल फ्रूट लेना है। वो कीवी हो सकता है, लेकिन एक ही फ्रूट रहेगा। ये ना हो कि आपने 2-3 फ्रूट्स को मिक्स कर लिया। अलग अलग फ्रूट्स की प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, तो सेफ रास्ता यही है कि हम एक फ्रूट कंज्यूम करें। भले अगर आपको लगे तो आप वही सेम फ्रूट 2 कंज्यूम कर लो। सो आप कीवी ले सकते हो, या फिर आप एप्पल ले सकते हो, या पोमोग्रेनेट ले सकते हो, या जो भी सीजनल फ्रूट अवेलेबल है वो आप ले सकते हो, कोई भी एक। इसके बाद 12:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में आपको आपका करना है लंच। लंच किस तरीके से करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले या तो आप सैलेड से स्टार्ट करोगे, या फिर आप हाफ बाउल स्प्राउट से स्टार्ट करोगे। आपको स्प्राउट्स बनाने के लिए रात को ही भिगा के रख देने पड़ेंगे, तब जाके आपका जो है वो स्प्राउट तैयार होगा। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है या तो सैलेड, कभी सैलेड लो, या फिर कभी हाफ बाउल स्प्राउट, हाफ बाउल, बस आधी कटोरी, दैट्स इट, डन। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी बॉडी में फाइबर चला जाएगा, तो जिससे आपका पेट भर जाएगा और आपकी बॉडी में कम कैलोरीज आएगी। नहीं तो कई दफ़ा लोग कहते हैं कि हम खा तो लेते हैं लेकिन फिर भी पता नहीं भूख लगती रहती है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में फाइबर नहीं गया, तो फाइबर जो है आपको स्प्राउट से मिल जाएगा और बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको स्प्राउट से स्टार्ट करना। फिर उसके बाद 1 कटोरी दाल, कोई भी दाल चलेगी जो आपको सूट करती है, जो आपको अच्छी लगती है। फिर 1 कटोरी सब्ज़ी, कोई भी जो आपके घर में बनी है या कोई भी सीजनल सब्जी, एंड 1 या 2 रोटी। तो ये आपका रहेगा लंच। इसमें आपका पेट भी भर जाएगा और आपकी बॉडी में कम कैलोरीज रहेंगी। तो इस तरीके से आपको आपका लंच करना। लंच हो गया, मैं मान के चलता हूँ कि 1-1.5 बजे तक सबका लंच हो जाएगा। इसके बाद आपको आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जब भी प्यास लगे, जितना हो सके मन भर के आप पानी वानी पीते रहे। कम से कम कोशिश करिए कि आधा लीटर 1 लीटर एक साथ नहीं, धीरे धीरे सिप करके, धीरे धीरे करके उसको पार्ट में ब्रेक करते जाइए और फिर पीते जाइए। इसके बाद आपको कम से कम लगभग 3 बजे के आसपास फिर से एक और अफ्रेश लेना है। लेकिन याद रखिए, जब आपने दोपहर का खाना खाया था, तो दोपहर को खाना खाने के बाद जो है आपको एक सेल्यूलोज टैबलेट लेना भूलना नहीं है। मॉर्निंग में शेक के बाद आपने लिया था एक मल्टीविटामिन, दोपहर को खाना खाने के बाद आपको लेना है एक सेल्यूलोज टैबलेट। सेल्यूलोज टैबलेट हम क्यों ले रहे हैं? सेल्यूलोज बेसिकली हमारे इंच लॉस को करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, पर इसे कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। इसीलिए आपको खाना खाने के बाद लेना है, या खाना खाने के थोड़ी देर बाद भी आप ले सकते हो। आप चाहो तो आधे घंटे बाद भी ले सकते हो, बट ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। खाना खाने के 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद ले सकते हो, नहीं तो आधे घंटे बाद भी आप ले सकते हो। तो सुबह मल्टीविटामिन लेना है शेक के बाद, दोपहर को खाना खाने के बाद एक सेल्यूलोज टैबलेट लेना है। 3 बजे फिर आपको क्या लेना है, फिर से एक और बार अफ्रेश लेना है, ठीक है। फिर पानी वानी पीते रहिए। एंड फिर आपको शाम को 4 बजे अगर भूख लगती है, 4 से 5 बजे के बीच में, तो आप लेंगे स्नैक्स। स्नैक्स में आप क्या क्या ले सकते हैं, अब मैं आपको वो बताता हूँ। हमने आपके लिए 6 से 7 ऑप्शंस बना के रखे हैं। आपको जो भी ऑप्शंस ठीक लगे, कभी ये कभी वो, अलग अलग ट्राई करते रहिए, तो इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हेल्दी ऑप्शंस रखें, मतलब आपको अच्छे भी लगे और आपके वेट लॉस में भी मदद करें। सबसे पहला तो है कि भाई कोकोनट वाटर। जनरली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ खाने का मन नहीं करता है, तो आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, तो इससे आपकी बॉडी में कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। ज़्यादा भूख लगी तो आप कोकोनट वाटर विथ मलाई ले लीजिए। फिर कभी कभी आप ओट्स बनाकर ले सकते हैं। ओट्स के साथ आपने पीनट बटर ऐड कर लिया या थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड कर लिया, तो वो और अच्छा लगेगा। कभी कभार या तो आप इडली ले लो या फिर डोसा ले लो। मतलब हफ्ते के एक दिन आप साउथ इंडियन फूड ज़रूर रखो, बिकॉज जो साउथ इंडियन फूड होता है वो फर्मेंटेड होता है, तो उसकी वजह से हमारे गट में हेल्दी बैक्टीरिया बढ़ते हैं। तो आप हफ्ते में एक आध बार इडली या फिर डोसा ले सकते हो। फिर आप चाहो तो प्रोटीन स्मूदी बना सकते हो। हमारे चैनल पर हमने प्रोटीन स्मूदी की रेसिपी शेयर की है, तो आपके पास सारा सामान ऑलरेडी पड़ा हुआ है हर्बल लाइफ का, तो आप उसकी हेल्प से भी प्रोटीन स्मूदी बना सकते हो। फिर आप चाहो तो एक आध दिन डार्क चॉकलेट भी ले सकते हो। डार्क चॉकलेट डेफिनेटली अच्छी भी होती है। एंड
बॉडी के लिए बहुत हेल्दी भी होती है। लेकिन हाँ, मैं कहूँगा डार्क चॉकलेट आप मत लेना अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपको नींद नहीं आती तो आप डार्क चॉकलेट मत लेना, बाकी सारे ऑप्शंस ले सकते हो। एंड लास्ट हमारा ऑप्शन है ओट्स की टिक्की। अभी हमने रिसेंटली एक रेसिपी अपलोड की है ओट्स की टिक्की, आप चाहें तो हमारे शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएगा। तो ये 4 5 6 ऑप्शंस है, आप चाहें तो इन्हें ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ 4 से 5 बजे के बीच में आपने आपका स्नैक्स ले लिया होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आपको 6 से 6:30 बजे के बीच में जी हाँ, एक आपको लेनी है हर्बल कंट्रोल की टैबलेट। अब हम हर्बल कंट्रोल टैबलेट क्यों ले रहे हैं, ये बेसिकली फैट बर्नर का काम करेगा, ये फैट को बर्न करने में मदद करेगा। तो खाना खाने से 1 घंटा पहले हम ले रहे हैं हर्बल कंट्रोल टैबलेट। मान के चलो 6 साढ़े 6 बजे के बीच में आपको एक हर्बल कंट्रोल टैबलेट लेनी है। फिर 7 से 8 बजे के बीच में आपको आपका डिनर करना है। डिनर में क्या करेंगे आप लोगों को वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं 2-3 ऑप्शन आप लोगों को दे रहा हूँ। सबसे पहला, या तो आप दलिया ले सकते हो, दलिया को आप अपने हिसाब से अच्छे से कस्टमाइज़ करके बनाओ, उसमें सॉटे करो, कॉरिएंडर्स डालो, उसमें आप पीस डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप उसको अच्छे से बनाओ और कोई भी एक सब्ज़ी ले सकते हो दलिया के साथ। या फिर अगर आप चाहो तो जो मूंग की दाल होती है, जो ब्राउन राइस होते हैं वो आप ले सकते हो। या फिर अगर आप चाहो तो सूप ले सकते हो। तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास। सूप कैसे बनाएंगे अब आप लोग कहेंगे, देखिए हमारे चैनल पर अभी हमने कुछ ही टाइम पहले वो सूप की रेसिपी अपलोड किया। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी लिंक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँ। तो इस तरीके से ये आपका पूरा रूटीन रहना चाहिए। अब आप अगर इस रूटीन को ऑब्जर्व करें तो मैंने आपको हर एक चीज़ बताई कि हम क्यों ले रहे हैं मल्टीविटामिन, ताकि हमारी एनर्जी लेवल कम हो, या फिर अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन कम जा रहे हैं तो उसे फुलफिल करेगा। डाइट आप अच्छा ले रहे हैं तो वो आपके विटामिन्स मिनरल्स की नीड को फुलफिल करेंगे। फिर हम हर्बल कंट्रोल ले रहे हैं, ये फैट बर्नर का काम करेगा। और फिर हम जो सेल्यूलोज ले रहे हैं ये हमारी बॉडी में से एक्सेस वाटर वेट को निकालने में मदद करेगा, जो कि इंच लॉस में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसीलिए ही इस प्लान का नाम हर्बल लाइफ 360 है। अब अगर हम अपने इस प्लान को एनालाइज करें तो चलिए देखते हैं कि हम कितना वेट लॉस कर पाएंगे और कितनी कैलोरीज कम जा रही हैं हमारी बॉडी में। जो है कम से कम अगर आप देखें, जब हम इस प्लान को फॉलो कर रहे हैं, जब हमने इसका कैलकुलेशन किया तो कम से कम 60 to 65 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में जा रहा है, विच इज़ डिसेंट। एक अच्छी मात्रा का प्रोटीन आपको जा रहा है। बिकॉज हर कोई 2-2 बार शेक नहीं ले पाते हैं, या कुछ लोगों का बजट का इशू होता है, या कुछ लोगों का ऐसा इशू होता है कि वो बाहर रहते हैं तो शेक बनाना ईजी नहीं है। तो ये प्लान उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। डिसेंट लेवल पे आपकी बॉडी में विटामिन जा रहे हैं, मिनरल्स जा रहे हैं, फाइबर जा रहा है, प्रोटीन सही मात्रा में जा रहा है। तो ये आपके बॉडी को, आपकी बॉडी की शेप को लाने में, आपके वेट लॉस में बहुत ही मदद करेगा। ओवरऑल प्रोटीन आपकी बॉडी में 60 to 65 ग्राम जा रहा है। कार्ब्स की अगर हम बात करें तो लगभग 200 से 250 या 300 ग्राम के अंदर ही, विच इज़ ऑल्सो गुड। एंड फैट की बात करें तो लगभग 20 या 30 ग्राम के आसपास फैट जा रहा होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो ओवरऑल देखें तो ये एक बहुत ही बेस्ट, सुपर और बहुत ही अच्छा प्लान है जिसमें सारी चीज़ों का बैलेंस रखा गया है। इसलिए डेफिनेटली आपको ये प्लान फॉलो करने की सोचनी चाहिए। करते हैं एक्सरसाइज के। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप ये प्लान फॉलो कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएँ तो आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेंगे, कोई और चारा नहीं है। एक्सरसाइज तो करनी चाहिए, भले आप ज़्यादा मत करो, भले आप 20 मिनट करो, 25 मिनट करो, बट करो ज़रूर, क्योंकि इससे आपकी बॉडी को शेप में रहने में मदद मिलेगी। नहीं तो कई दफ़ा मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनकी बॉडी थोड़ी ढीली पड़ जाती है। मतलब वेट तो लॉस हो जाता है लेकिन फिर भी वो ढीली पड़ जाती है। ढीली पड़े उससे बेहतर है कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करो, भले 20 मिनट करो। तो चलो अब हम जानते हैं कि एक्सरसाइज में क्या करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि हफ्ते के 4 दिन तो ज़रूर करो, उससे ज़्यादा कर सकते हो तो मैं वो भी आपको बताऊँगा। तो एक्सरसाइज कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला आपको जो है 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। एक दिन आप अपर बॉडी को ट्रेन करो, एक दिन आप लोअर बॉडी को ट्रेन करो, या फिर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको प्रॉपरली करनी है, ठीक है। और 2 दिन आपको करना है कार्डियो और एब्स, समझ में आ गया। एंड एक दिन आपको योगा या फिर स्ट्रेचिंग बेस्ड एक्टिविटी ज़रूर करनी है, ताकि आपके मसल्स में अगर कुछ खिंचाव हो या फिर सिस्ट हो तो वो दूर हो। तो ये आपके पेन को दूर करने में मदद करेगा और आपको एक्सरसाइज के लेवल को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो इस तरीके से आपको वर्कआउट करना है हफ्ते के 2 दिन। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट बता देता हूँ। मंडे को आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, फिर उसके बाद कार्डियो और एब्स करो, फिर आप एक दिन का गैप मारो बुधवार को, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए 2 दिन की एक्सरसाइज करके अच्छे से करने के बाद। फिर आपको फिर से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है गुरुवार को, और फिर शुक्रवार को आपको एब्स और कार्डियो करना है। एंड सैटरडे या संडे को जो है आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग बेस्ड एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा योगा कर लो, 10-15-20 मिनट भी कर लिया तो बहुत है। ट्रस्ट में, अगर आप कॉन्सिस्टेंट हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलें। एंड अगर आप सिर्फ सोचोगे मैं 1-2 हफ्ते करूँगा, बहुत सारी एक्सरसाइज करूँगा, नहीं, आप ट्रस्ट में पछताओगे, बिकॉज आप नहीं कर पाओगे। हमें धीरे धीरे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हम कॉन्सिस्टेंट रह पाएंगे। इसीलिए 20 मिनट 30 मिनट से एक्सरसाइज शुरू करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। एंड हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, लाइक आप हाउसवाइफ हैं, आपको लगता है कि आपके पास शाम को भी थोड़ा बहुत वक्त मिलता है, तो आप शाम को खाना खाने के बाद या शाम को अगर 6-7 बजे अगर आपको टाइम मिलता हो तो आप वॉक करने के लिए ज़रूर चलें।
बस ये सिंपल सा वर्कआउट प्लान है जो आप लोगों को फॉलो करना है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इस सेम प्लान को फॉलो करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए हैं, और जब उन्होंने रिजल्ट अचीव किए तब जाके ही मैं ये प्लान आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे क्लाइंट है जिनका नाम आतिफ है, जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से मैं उनकी लोकेशन भूल रहा हूँ, बट वो भोपाल से बिलोंग करते हैं। सेम प्लान को फॉलो करके विद इन 3 मंथ्स में उन्होंने ऑलमोस्ट 20 kgs वेट लॉस किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको एक जैसे रिजल्ट आएंगे, बट अगर आप कॉन्सिस्टेंट रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे, कोच की गाइडेंस में करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने के पूरे चांसेस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब हम आ गए इस वीडियो के लास्ट पड़ाव में। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया और जो चीज़ मैंने पहले बताई उनको फॉलो किया, तो शायद आपके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हो। इसलिए इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला, आपकी स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट है। स्लीप से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, इसीलिए कोशिश करनी है आपको कि कम से कम 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद आप लोगों की ज़रूर होनी चाहिए। इससे आपका स्ट्रेस लेवल दूर रहेगा, स्ट्रेस कम होगा तो वेट लॉस के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो आपका ब्रेन प्रॉपरली वर्क करेगा, बॉडी प्रॉपरली वर्क करेगी, डाइजेशन सही रहेगा। तो स्लीप के बहुत सारे बेनिफिट है, इसलिए 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद लेना बिल्कुल भी मत भूलना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी चीज़, जब भी आप हर्बल लाइफ के कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, अपने किसी एरिया के कोच से खरीदो जो आपको गाइड कर पाए, समझा पाए, और एक एजुकेटेड कोच होना चाहिए। बहुत सारे कोचेज़ ऐसे होते हैं जिन्हें नॉलेज कम होता है, तो इसीलिए एक एजुकेटेड कोच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको आपके कोच के बारे में नहीं पता या कौन है आपके एरिया में, आपको कुछ नहीं पता, तो आप इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गाइड भी किया जाएगा, एक्सरसाइज भी करवाई जाएगी, आपको डाइट प्लान भी प्रोवाइड किया जाएगा, न्यूट्रिशन कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, वो भी आपको गाइड किया जाएगा। तो आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे कोचेज़ अवेलेबल हैं जो आपको प्रॉपरली थ्रू आउट द टाइम गाइड कर देंगे। ऑल राइट। एंड तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कितने मंथ्स तक ये प्लान फॉलो करना है, तो भाई कम से कम 2 मंथ्स तो ये प्लान को फॉलो करना है। हर्बल लाइफ का कोई भी प्लान लो, कम से कम 2 से 3 महीना तो लेना ही है। अब डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है। ज़रूरी नहीं है, अब किसी को 10 kg लॉस करना है, तो किसी को 20 kg लॉस करना है, तो किसी को 15 करना है, तो सबके लिए टाइमलाइन अलग अलग हो सकती है। बट कम से कम हर्बल लाइफ 2 से 3 महीना आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। एंड फाइनली, क्या इस प्लान को फॉलो करते हुए हम चीटिंग कर सकते हैं, मतलब अपने पसंद का खाना खा सकते हैं? जी हाँ, आप खा सकते हैं। दिन भर में कोई भी आप एक हाथ छोटी मील जो है अपनी पसंद की खा सकते हैं, या फिर हफ्ते में 1 या 2 बार आप पसंद की मील खा सकते हैं। लेकिन आप कॉन्शियसली रहकर खाइए। ये ना हो कि आपने अच्छी खासी चीज़ें खा ली जिसमें बहुत सारी कैलोरीज थी, फिर उसको बर्न करने में आपको दिक्कत हो रही है, सारी कसर हफ्ते की एक ही बार में निकाल दी। तो ऐसा भी नहीं करना है। वेट लॉस करना है तो अपने ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो खा रहे हैं उस पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है, हम जो कर रहे हैं उस पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्लान समझ में आ गया होगा। तो इस प्लान को अच्छे से फॉलो कीजिए। कुछ क्वेश्चंस हो या न्यूट्रिशन को लेकर या कोच को लेकर, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, एंड डेफिनेटली आप बहुत जल्दी अपना शेप अचीव करें, खुश रहें, हेल्दी रहें, ऐसे मैं कामना करता हूँ। थैंक यू।